बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपीनाम। श्री प्राणनाथ निजोलपति श्री महराज स्वाम। निज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं। प्राणों के आधार आगम संबंधी श्री सुंदर साहब जी, जब बच्चों के पास कोर्स की किताब होती है तो जो बच्चे गो थ्रू हर क्वेश्चन पर होते हैं उनके लिए कभी भी पेपर आउट ऑफ कोर्स नहीं होता। जिन्होंने मास्टरों की ट्यूशन से या एक दूसरे की हेल्प से पिछली यूनिवर्सिटियों की चाबियों से क्वेश्चन देखने होते हैं और बाई चांस वो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन ना आए तो फिर घर आके क्या कह देते हैं, पेपर आउट ऑफ कोर्स आया। यहाँ कोई किसी की परीक्षा का ये कार्यक्रम नहीं चलाया। जिस तन से राज्य महाराज ने जितना काम लेना है उतनी अकल देते हैं। जो कुछ अकल जो बुद्धि राज्य बख्श रहे हैं यही पता चला है, चाहे कोई हमारा महाराज है, चाहे कोई हमारा गुरु है, चाहे हमारा कोई कुछ भी है, जब तक हमें इस वाणी की समझ नहीं आएगी हमें कोई भी भव से पार नहीं कर सकता। गुरु भी नहीं कर सकता। गुरु के पास शक्ति नहीं है। सतगुरु के पास भी ज्ञान रास्ता दिखाने की शक्ति है, भव से पार करने की शक्ति केवल एक के पास है। जरा बेस को समझ के आ चलिए। जब भाई इस जितनी कोई आसानी नहीं जो आपको बड़ी कठिन लगती। वाणी कब कठिन हो जाती है, जब उसका अर्थ हम अपनी अकल से निकालते हैं। तो फिर वही बात आ जाती है, एता मता तुमको दिया जानत है तुम दिल। फिर बेशक इल्म ना समझो तो भाई शूर करो, फिर अपनी अकल समझ लो कि जब राज्य राय की अकल पर हमें विश्वास नहीं और उन्होंने भी दिल का सारा खजाना उठा के रख दिया तो स्वामी ने कहा भी फिर तुम्हारा दिल जानता मैंने तुमसे कुछ छुपा के रखा है या सारा कुछ दे दिया। और उसके बाद भी मेरी अकल पर, मेरी वाणी पर, वाणी क्या है, उनकी निज बुद्ध की अकल है, भी तुम्हें नहीं समझा सकती तो तुम्हारी अकल बड़ी, अपना आप अर्थ कर लो। वही बात है, इसमें और कुछ नहीं। क्या मुश्किल है मुझे ये बताओ। परमहंस बिन कौन कहे जिन तजे है तीन शरीर। परमहंस किसको कहते हैं, जो तीन शरीरों को छोड़ता है। परमहंस बिन कौन कहे जिनमें ने जिसने तजे हैं, छोड़ दिए हैं तीन शरीर। वो कौन है, परमधाम की आत्मा है जो इन तीन शरीरों से परे हैं, ऑलरेडी परे हैं। नहीं कोई परमहंस बन ही नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं परमहंस बन सकते तो यह दुनिया वाले क्या बने। क्या कोई सूरज, अब सूर्य की किरणें सबको रोशनी दे रही, को किरण बन के दिखाए, कोई सूर्य बन के दिखाए, ये क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं।
परमहंस बिन कौन कहे, जिन तजे, तजे का मतलब पकड़ के नहीं, इनसे परे हैं। और वो कौन है? परमधाम की आत्मा है। तो क्या मुश्किल क्या है इसका, मुझे ये बताओ। क्या घुंडी अड़ी हुई है, कौन सा शब्द अड़ा हुआ है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा था? परमहंस बिन कौन कहे, ठीक है। अब दुनिया वाले तो परमहंस क्या साक्षात परब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि कहते फिरते हैं। तो क्या वो परमहंस हो गए? क्या वो परब्रह्म हो गए? क्या वो आत्मा? तो कहते हैं कण कण में आत्मा है, तो क्या सब के अंदर आत्मा होगी? दुनिया को छोड़ उठा के खूंटी पे रखो, ये उनका क्वेश्चन ही नहीं है। स्वामी जी ने अपनी पहचान कराने के लिए कहा है कि दुनिया वालों तुमने जो कुछ जवाब दिया है बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं कह सकते। क्यों? उनके पास जितना ज्ञान है उतना ही तो कहेगा। रोज कहावत कहते हो कि चूहे को हल्दी की गट्ठी बन मिल गई, उसने बाहर बोल्ड क्या लगाना है? होलसेल करियाना मर्चेंट। ये संसार होलसेल करियाना मर्चेंट है। अंदर क्या होता है? थोड़े दिन पिछले गए होंगे ना, 10-15 साल पहले, शुद्ध 100% शुद्ध देसी घी, अंदर झोटे की चर्बी। ये है दुनिया का ज्ञान। क्योंकि यदि वो ऐसा करते नहीं हैं तो चलें कहां? चलें कहां? क्या जब से दुनिया, आज दुनिया बनी, करोड़ों बार दुनिया बन गई, बन के मिट गई, और यही टॉपिक सबके अंदर था कि परमात्मा कौन है और कहां पर। फिर इसकी एक ही चीज ले लो, सो तो देवता ही बोल गया, जो गया जहां लो चल, कैसा आगे चलने की शक्ति नहीं, तो वो परमात्मा का रूप क्या दर्शाए। अब स्वामी जी जब गए, कभी नहीं उन्होंने जाके हरिद्वार में सवाल किया कि मुझे परमात्मा की पहचान करो। उन्होंने कहा कि जी मैंने संतों का सत्संग किया था, इतना पता लगा है कि 84 लाख योनि भुगतने के बाद एक बार मनुष्य तन मिलता है। वो किस लिए, ये हर एक को समझ आता ही नहीं। हम दावा तो लेंगे परमधाम का ब्रह्म सृष्टि बाद में, पहले आज हम अपने शरीरों को देखें कि हमने 3 शरीर छड़े। अब वो लोग क्या करते हैं कि अर्थ अपनी अकल से निकाल लेते हैं। क्या करें, कहां से लाएं? क्योंकि पराशक्ति जो जागृत बुद्ध है वो दुनिया में आई नहीं, और यहां सबसे बड़ी अकल के मालिक त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। उनसे बड़ी अकल वाला इस दुनिया में कोई नहीं। दुनिया के मालिक हैं, खुदा हैं, परमात्मा हैं। अब उन्होंने जो कहा वो तो झूठ नहीं बोले। उन्होंने कह दिया नियति भाई यहां नहीं। अब ब्रह्मा जी ने कहा भाई पता तो था कि ब्रह्म है, पर मैंने भी खोजा है, पर निगम मुझे भी पता है अवश्य। अब जब उन्होंने तो कह दिया है, अब उनसे तो कोई क्लेम कर नहीं सकता, क्योंकि ना कोई वैकुंठ जाए ना को उनका सिर खाए। अब यहाँ जो गुरु आचार्य महंत होते हैं, उनके चेलों ने उनका जाके सिर खाना है कि महाराज जी फिर आप तो बताओ। बोलो महाराज क्या बताए, जवाब दो। अब ये है तरीका वाणी को मथन करने का। चाहे वो 10 नाम संन्यास मत वाले थे, चाहे वो वेद वाले हैं। वेद के अंदर सब कुछ है, लेकिन उसको लगावे कौन के कहा? 4 सूत्र हैं 4 वेदों के। पहला क्या है? अहम ब्रह्म अस्मि। दूसरा क्या है? तत्वमसि, यानी मैं भी ब्रह्म हूं। और दूसरा तत्वमसि, तू भी ब्रह्म है। तीसरा क्या है? सर्वे हरदम ब्रह्म, सब के अंदर ब्रह्म है। और चौथा क्या है? आत्म एव परमात्मा। ये 4 सूत्र हैं। अब वो घटाएंगे यहां, और चारों सूत्र हैं कहां के? परमधाम के हैं। अब ये भी अब पता चला जब स्वामी जी ने आके बताया। फिर उसके बाद जो 6 दर्शन इनके बने, तो उन्होंने वो चीज ला ला के मथन करके चारों में से निकाल के 4 के 6 दर्शन बना दिए, जो चारों वेदों के अंदर कहीं कहीं है पर मेल ताल नहीं खाता था। तो उन्होंने पहले शास्त्र का रख दिया कि माया, ईश्वर और जीव ये तीनों अविनाशी हैं। जब हर इंसान देख रहा है
कि जीवो जीवस्य जीवनम, जीव से जीव बनता है। सार से कहूंगा, जरा ध्यान से सुनोगे तो सब समझ आ जाएगा। पहला जो उनका शास्त्र है वो क्या कहता है कि माया, ईश्वर और जीव अविनाशी और तीनों इकट्ठे 21 सीढ़ियों में रहते हैं और वो दुख की भरी हुई हैं, क्योंकि संसार दुख का सागर है। इसी के अंदर परमात्मा है, इसी के अंदर ब्रह्म है, इसी के अंदर वो सब कुछ घटाते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर परमात्मा भी दुख के अंदर है तो फिर सुख देने वाला कौन है? फिर जब वो 21 की 21 सीढ़ियां जो भी हैं, सीढ़ियां कहते हैं रास्तों को, चलने के बाद से जो सीढ़ी 1 2 3 इस तरह वो 10 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, चयन इंद्रियां इत्यादि मिला करके ये सारी चीजें बनती हैं। उनके चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, नहीं तो उम्र इसमें ही बेकार चली जाती है। और जिसने वो देखनी हो, टीके के अंदर सब 21 सीढ़ियों के नाम भी लिखे होंगे, चिंता मत करिए। तो वो तो महाप्रलय में जब नाश हो जाएगी तो क्या परमात्मा यहां नाश हो जाएगा? उसके बाद कर्म वाले कहते हैं जी मीमांसा दर्शन कर्म सबसे प्रधान है। तो स्वामी ने कभी कर्म जो है यदि वही परमात्मा का रूप है और कर्म पर ही दुनिया बिलीव करती है कि जो कुछ है हमारे कर्मों का फल है, हमने ऐसा कर्म किया था, कर्म ही सब कुछ है, तो कर्म अखंड नहीं है, कर्म पैदा होता है। मन और जीव में बैठे बैठे कर्म पैदा होता है और फिर कर्म स्थिर नहीं रहता, परमात्मा सदा स्थिर है। कर्म तो हमने 1 मिनट के लिए खाना खाया, दूसरे मिनट में पानी पिया, तीसरे मिनट में रोने लगे, चौथे मिनट में हंसने लगे और कर्म का रूप बदल गया। परमात्मा का कभी भी रूप बदलता नहीं है। फिर कर्म के अंदर हमेशा शक है, हमने कर्म किया, फैक्ट्री चलाई है, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गवर्नमेंट लाइटें ही काट देगी, फेल हो जाएंगे कि प्रॉफिट आएगा। इस तरह कोई भी संसार का कर्म करते हो तो जब तक उसका रिजल्ट सामने नहीं आ जाता वो संशय के अंदर रहता है, और ब्रह्म संशय के अंदर नहीं होता। तीसरे ने कहा जी वो प्रकृति पुरुष है, तो उन्होंने कहा प्रकृति पुरुष तो महाप्रलय में दोनों का नाश हो जाता है। चौथे ने कहा जी काल ही, ये जो आज हमारे लोग कहते हैं सत श्री अकाल, यानी अकाल जो है वही सब मूल पर ब्रह्म है और वही दुनिया को बनाता है, वही दुनिया को मिटाता है। स्वामी ने कहा शास्त्रों में देखो कि जहां ब्रह्म है वहां काल नहीं, और जहां काल है वहां ब्रह्म नहीं। इसी तरह से फिर 5वें ने कहा नहीं, परमात्मा जो है चींटी से लेके हाथी तक है और सबके अंदर कण कण में है और एक रूप होके सबके अंदर है। तो उन्होंने कहा अगर सबके अंदर ही है तो फिर ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। फिर वो सत्य है, ये असत्य है, यानी मरने मिटने का काम है। वो आनंदमयी है, ये दुखमयी है। वो अखंड है, ये नाशवंत है। तो तीनों की तो बात ही दोनों के उल्टे। वो सत्य है, ये असत्य है। वो चेतन है, ये जड़ है। वो आनंदमयी है, ये दुखमयी है। तो छठे शास्त्र वाले कहने लगे स्वामी जी इनको किसी को पता नहीं, हम आपको बताते हैं। परमात्मा किरणों के समान, आभा जिसको वाणी में लिखा है, सबके अंदर है। तो स्वामी ने कहा अगर किरण है तो सबके अंदर एक समान होना चाहिए। फिर दुनिया में कोई भी अज्ञानी, जब परमात्मा सबके अंदर है तो ये तो नहीं कि एक परमात्मा तो चुस्त है, बुद्धि वाला वो बैठ के चर्चा सुना रहा है और सब मूर्ख परमात्मा बैठे कथा सुन रहे हैं। अगर परमात्मा ही सबके अंदर है तो फिर कथा किसके लिए, वेद किसके लिए, शास्त्र किस लिए, ज्ञान किस लिए, गुरु किसके लिए और चेला किसके लिए? फिर तो सबको एक समान होना चाहिए। यह तो नहीं कि किसी के अंदर परमात्मा मूर्ख बैठ गया, किसी के अंदर परमात्मा ज्ञान वाला बैठ गया। तुम ब्रह्म के अंदर हो। इस तरह से फिर ये जो प्रकरण है ये वेदांत और 10 नाम सन्यास मत वालों के सार पर है। ये जो प्रकरण जिसकी आज चर्चा है, तो वो क्या कहते हैं, 7 सीढ़ियां जो आई है ना, ये 7 मन्यों का वर्णन है। तो कोई जाके 5 मन्या तक बिरला पहुंचता है। वो विदेही एक राजा दशरथ हुए थे, और वो कैसे हुए थे? ध्यान के साथ ऋषियों ने परीक्षा ली और अगर कहा भाई अगर ये विदेही है तो इसके सामने अंगारे जलते हुए रखो, ये उस पर से चल के आए। राजा जनक को पता नहीं चला कि मेरे रास्ते में अंगारे हैं। वो चल के चलता जा रहा है और अंगारे ठंडे हो रहे हैं और उसके पांव में कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं जिसने एक शरीर तजा। कितने के ब्रह्म सृष्टि में जलाता हूं, जरा चल के दिखाओ। आओ चनक सिंह, लाना कोयले, चलेगा कोई भी? आओ देखो कौन है विदेही।
एक सारे ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक राजा जनक को कहा, पास हो गए। अब दूसरी जो है परीक्षा उनकी क्या ली गई कि सारे जितने शहर के चारों तरफ उन्होंने ढोल नगारे और बड़ी सुंदरता के रूप खड़े कर दिए और कहा, ले राजा जनक ये कटोरा तेल का भरा हुआ लेके सारे शहर की परिक्रमा लगा के आ जा, तो तू विदेही है। मतलब इतनी आकर्षण शक्तियां रास्ते में खड़ी कर दी कि जो देख करके आदमी मोहित होके और ध्यान हटेगा तो तेल गिरेगा। लबालब तेल से भरा हुआ था, लेकिन राजा विदेही जनक को कोई भरमा नहीं सका, पूरी परिक्रमा करके आया, एक तेल की बूंद नहीं जाने दी। फिर उसके बाद वशिष्ठ को आप जानते हो, सुखदेव जी को, वो 5 वासनाओं में से हैं, लेकिन बिन गुरु के उतरे हुए हैं संसार में। कबीर का गुरु है, शंकर जी के गुरु हैं, सनका सनंदना के गुरु हैं, सुखदेव का गुरु कोई नहीं था, क्योंकि सुख से पैदा हुए थे और उसके बाद जैसे शंकर जी ने देखा तो उसमें अंदर शक्ति आ गई और सुखदेव का रूप धारण किया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जो नहीं गुरु उठ के खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा, जी मैं खड़ा होता हूँ, मुझे बताओ मैं किससे जाकर के गुरु, मैं किसको धारण करूं? जो मुझे मेरे ज्ञान आगे का बताएगा वो इसको तो मैं गुरु धारण कर सकता हूं। उन्होंने कहा, जाओ राजा जनक के पास। अब जनक सिंहासन पे बैठा हुआ है, सिंहासन पे बैठा है तो मुकुट वगैरह लगाने ही पड़ते हैं, वो लगा के बैठा हुआ था। विशिष्ट सुखदेव जी गए, उन्होंने कहा, मर गए, जो खुद माया में फंसा पड़ा है, सोने के मुकुट पहन रखे हैं, ये मुझे क्या ज्ञान सुनाएगा? इससे तो मैं बहुत आगे हूं। अब विशेष राजा जनक समझ गया, ये मुझे गुरु धारण करने आए। ये है स्वामी ने कहा, मन की परखे आगम जाने, मन की परखे सूझे 14 भवन। तो ये ना समझ लेना बड़ा अंतर्यामी है, वो मना दिया जानता है, वो आगे की बता देता है, क्या कर देता है। अरे ये सब जो कुछ भी है संसार वालों के पास तांत्रिक विद्या का ज्ञान है, जो तुम्हारी खलड़ियां लूटने के लिए बैठे हुए हैं। हम उनको समझो, हम गए थे, महाराज जी ने साढ़े पुच्छे पगेरी, साढ़े मंदी गल पुजली, वो पहुंचे हुआ है, पहुंचा नहीं, वो नरका च जाके सड़ेगा। अकल कहां से लाओगे किसी की परख करने के वास्ते? जो अंदर निर्मल है, बाहर देवे ना दिखाए, वो बाहर अपना ऐसा रूप दर्शाएंगे कि मेरे से दूर रहे दुनिया। पहचानने की जरूरत होती है, आंखों से नहीं, आत्मा से। राजा जनक कहते, आओ सुखदेव मुनि आओ, चिंता मत करो, गुरु धारण करने आयो, फिर पीछे क्यों हट रहे? गुरु धारण करना है, संकोच क्यों कर रहे हो? आखिर ऋषियों ने भेजा है तो वो मुझे जानते होंगे तो भेजा। आओ बैठ जाओ। बैठ गए, चर्चा में मगन हो गया। अब उन्होंने क्या किया, राजा जनक ने सिंहासन को स्वयं ही मंत्र पढ़ा, आग लगा ली। जैसे हम बैठे हैं और आग लगा ले। सुखदेव मुनि के पास खाली एक अपना डोल था और कुछ नहीं था। अब उसका सिंहासन जल गया, चारों तरफ आग लग गई और उन्होंने जरा सा आग को इशारा कर दिया, उसकी तरफ बढ़ी। जब उसकी तरफ बढ़ी तो सुखदेव जी महाराज अपना करमंडल उठा के भागे। कहने लगे, बेटा तू तो मेरे अवगुण देख रहा था, वो मेरा सिंहासन जल गया है, लाखों रुपए का नुकसान हो गया, मैं बैठा तुझे ज्ञान सुना, तेरा 2.5 आने का करमंडल है, तो उसी के पीछे भाग रहा है। इस तरह से सुंदर साथ जी, आज हम सुंदर साथ भी अपनी अकल से श्यामा जी बन रहे हैं, हम अपनी अकल से राज्य बन रहे हैं। जहां आनंद है वहां श्यामा जी है, और जहां श्यामा जी है वही सब कुछ है, क्योंकि खेल हुआ मोहम्मद वास्ते, मोहम्मद आया वास्ते नूर। और श्यामा जी को उठा करके संसार में मिट्टी की टोकरी बना रखा है राज्य में, अहंकार तोड़ने के लिए। अगर श्यामा जी ने खेल बनाया है, श्यामा जी ने मुक्ति देनी है, तो एक भी आत्म को जगा क्यों नहीं सके? फिर उनको जागृत बुद्ध दी है, निज बुद्ध नहीं दी। उनको कौन सी बुद्धि दी? जागृत। और इंद्रावती को कौन सी दी? और सारे संसार की मुक्ति इंद्रावती के हाथ लिखी कि श्यामा जी के हाथ लिखी? जो लोग अपनी अकल से अर्थ करके संसार को गुमराह करते हैं, सबसे बड़ा पापी और गुनाहगार वो है। ये संसार के सारे आचार्य
किस लाइन में लगने वाले हैं? 8वें बेइज्जती में। नहीं अर्थ आता पता नहीं, बख्शे जाओगे। जिस बात का अर्थ नहीं आता स्पष्ट जी पता, अपनी अकल किस पर लगा रहे हो? ये वाणी ना समझो, ये क्या है? अक्षरातीत पार ब्रह्म की स्वयं अकल का ज्ञान, और उसके अर्थ हम लगाते हैं। अरे सुंदरदास जी, जहाँ आनंद है, आनंद श्यामा जी है, जहाँ श्यामा जी है वहाँ राज्य है, हम आनंद है, हम श्यामा जी हैं, हम राज्य हैं, और सबसे बड़े अहंकारी हैं, स्वराज्य हैं। अभिकरण ही ऐसा आ गया, मैं क्या करूं? इसी तरह से अक्षर मरा बैठा है, जैसे आज आत्माएं उतर के यहां मरी बैठी हैं। राज्य की अकल से अपना अकल लेके ज्यादा मायने निकालने, जो का त्यों, कुछ भी कठिन नहीं है। आओ ज्यों का त्यों अर्थ करो, मेरे साथ आओ। देखो अभी अभी मुझे चुपाई मिली है, कल ही मैं घर आया था, रात को कुछ शारीरिक भी गड़बड़ था, हो जाता है, संसार है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती, ठीक होता है, चलता है। अब आओ मेरे साथ मिलके अर्थ करो। परमहंस बिन कौन कहे, ठीक है, कि जो इसके अंदर मसला है उसको कौन कह सकता है? कौन कहेगा? परमहंस। परमहंस किसको कहा है? ब्रह्म सृष्टियों को। क्या यह दुनिया वाले ब्रह्म सृष्टि बन जाएंगे? इन्हें बनाओ। हंस कौन है? ईश्वर सृष्टि। ईश्वर सृष्टि को क्या कहा है? वो उनको हंस कहा है। कबीर ने 3 सृष्टि कही है, जीव, हंस और परमहंस। ये सारा संसार क्या है? जीव सृष्टि है। हंस की सृष्टि कौन सी है? योग माया। और परमहंसों की सृष्टि कौन सी है? परमधाम। अब बताओ कि ये मुश्किल है, और इन विषयों पर कब कब आपको चर्चा नहीं सुनाई? परमहंस बिन कौन कहे, जिन तजे हैं 3 शरीर। 3 शरीर से परे कौन है? केवल ब्रह्म सृष्टि, और हो कोई सकता ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्थूल और सूक्ष्म से आगे। बोलो, जब जा नहीं सकते तो संसार का जीवड़ा कौन चला जाएगा? चाहे वो किसी भी धर्म का आचार्य ने आचार्यों का बाबा भी बन के बैठ जाए। पहले सोचो, सारे संसार का मालिक कौन है? आदि में ने ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये बेचारे भी नहीं जानते कि हमें बनाने वाला कौन है। जिस तरह से स्वामी जी ने इसमें कहा कि एक, आजकल तो नहीं आते, कहीं कहीं आते हो तो मैं नहीं कह सकता, ये कबूतर बाजीगर जो होता है बनाने वाला, खाली पिटारी लेता फिरता और कुछ नहीं होता। एक उसके पास डुगडुगी या बंसरी होती है, वो रख के ऊपर खाली कपड़ा डाल देता है। उसके पास रिद्धि सिद्धि होती है, ढक करके बंसरी बजा के कहता, बाबू जी देखिए टोकरी खाली है ना? खाली है, देख लो, अच्छी तरह से देख लो, मेरे हाथ खाली है, कपड़ा रखा। अब भुरकी होती है उनके पास, रिद्धि सिद्धि की हुई होती है। वो भी किसी ने सीखना हो सिखा सकता हूं, सिखा दूंगा। मर्द घर से खोपड़ी लानी पड़ती है, उनकी रिद्धि सिद्धियां करनी पड़ती हैं, उस खोपड़ी को जिंदा कर देना पड़ता है। सब कुछ महाराज जी ने सिखा रखा है, करना ही पाप है। क्या है क्या ये? मुझे ये बताओ, है क्या? क्या चीजें हैं जिनके पीछे तुम मरते फिरते हो? अपने अहंकार को छोड़ना, ये है एक शरीर को छोड़ना। छोड़ो। इतनी बात के अंदर हमारा मुंह सूझ के इधर होता है, और वो क्या कहते हैं? अंदर मेहर, ऊपर कौन कहर सहेगा? शरीर से बाहर निकलो, मैं बताऊं आपको, कौन कहर सहेगा? और कौन समझेगा कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये राज्य महाराज प्यार कर रहे हैं? हम तो मिनट मिनट में राज्य को कोस रहे हैं। यहां पर वो किस तरह से हमें निर्मल करके माया में से निकालना चाहते हैं। डॉक्टर जाना करता है कि मैंने इसका ऑपरेशन क्यों करना है,
डॉक्टर जानता है इसको बचाने के लिए मैंने टांग भी काट दी तो कोई बात नहीं, जिंदा तो रह जाएगा। क्या सारा संसार डॉक्टर हो गया? राज्य महाराज हमें किस तरह से माया में उलझों को कितने वो देखते हैं कि सीधे साधे नहीं, संकट डाल इसके बाद, अभी ठीक नहीं हुआ और संकट डाल, अभी ठीक नहीं हुआ और मार इसका सत्यानाश कर, अभी देख चिल्ला चिल्ला के बाहर आएगा। राज्य कैसे निकाले, कैसे निकाले? पहली डोज लाइफ देते हैं कि इसका अहंकार नहीं टूटता, समझने लग गया मैं ही कमाऊ पुत्र हो गया हूं, करो इसका सत्यानाश ताकि इसको अकल आ जाए। नहीं खोपड़ी आ रही ठिकाने और उसे बज्जर और डाल दो, निकालना है इसको। बात आत्मा है फंसी हुई, इसकी माया से अंदर दृष्टि नहीं टूटती और मार इसके ऊपर। आखिरत का समय आ गया, चलने का क्या करें? इस वास्ते जो आत्माएं अभी फंसी हुई हैं, दिन प्रतिदिन उनके ऊपर संकट आएंगे, डेफिनेट आएंगे, क्योंकि संकटों के बिना कोई भी माया से परे निकलना है ही नहीं। किसी ने नहीं छोड़ी माया, ऐसी है कि जब त्रिदेवा इसके अंदर आते हैं वो आके फंस जाते हैं। राम आए माया युक्त बन गए और किसके पीछे जीवन लगा दिया? एक मर्यादा पालने के लिए, एक शरीर का खानदान की मर्यादा पालने के लिए। आज कहावत भी है, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब निकले कोई शरीर से तब है ना, अब 3 शरीर तजे। अब उन्होंने तो साफ लिखा है कि परमहंस बिन कौन बतावे, जिन तजे हैं 3। क्या मतलब? कि जो 3 शरीरों से परे रहते हैं वही इसका भेद खोलेंगे। ये नहीं कि कुछ छोड़ सकता है, अगर छोड़ सकते होते तो शंकर भगवान उल्टी खलड़ी लटका के लटके हुए वहां पर। एक वृक्षशाला ना सब भी देखता ना गर्मी देखता, पड़ा हुआ है कि मुझे इससे निकालो। निकल गया क्या? तो जब शंकर नहीं निकल सके, ब्रह्मा नहीं निकल सके, आदि ने नहीं निकल सका, तो बाकी संसार की औकात किसकी है कि जो इस शरीर से निकल जाए? इतना रोम रोम में माया जाल फंसी हुई है। आज मानो मैंने कोई काम करना है और एक तरफ धर्म का भी मैंने कुछ सेवा करनी है, या लिखवाते बैठे जान फंस गई, मौत आ गई, क्या करिए? टलकाओ, ओ महाराज जी काम ही कोई नहीं रहा, सेल खत्म हो गई है और कड्डो 5 लाख रुपया FD बना दो। और महाराज जी उनते काम ही खत्म हो गया, उनते फैक्ट्री खत्म हो गई है, उनते कारखाने सेल हो गई है, उनका बिल्कुल डाउन हो गया, उनते मार्केटा बिल्कुल खत्म हो गई हैं, सारे पैसे अमेरिका खिंच के ले गया, हिंदुस्तानियों को कागज दे रहा है, शेयर बाजारी ने सत्यानाश कर दिता है। ये न्यू मैनू एक्सपीरियंस हो रहे हैं, क्योंकि सुंदर साथ बोल के मंदिर वास्ते पैसे लिखवा तो बैठा, वो हम एक न मिलना पैंदा है। किनू जने ला लू के सुट दी। इज्जत वाले लोग तो मंगन ही नहीं जानते कि सानू क्यों बेइज्जती करानी पाए, सरकार एक को जुतियां खाते फिर बतेरा है और हमें स्वाद आ रहा है उसके अंदर। इज्जत वाले लोग नहीं मांगने जाते, ना वो पैसे लेते हैं ना वो देते हैं और ना मांगने जाते हैं, लिखवा रखे हैं। खैर ये आजकल तजर्बे हो रहे हैं और अच्छे खासे खाते पीते, दुनिया के कामों में टॉप क्लास, और मंदिर के नाम पर महाराज जी दरअसल सेल खत्म हो गई है, हाँ लिखवाए से ही देते हैं, करते हैं। जरा दिलों में विचारो, दिया किसने? और जिस झूठे धन के तुम मालक बन बैठा हो, खाक के पुतले, देने वाला कौन है? अगर उसने दे दिया है तो उसको लेने का ढंग आता है। फिर उससे भाई को याद रखना, देता है छप्पड़ और लेता है घुटने, तो फिर तोड़वा के घुटने राज्य की से खुद दिखाई है। फिर मतलब क्या क्या मांगने का किसी को अवसर दे? ये है शरीर से बाहर निकलना। कोई भी संसार का जीव आज दिन तक इस स्थूल से बाहर नहीं निकला, एक राजा जनक निकला। ये तो एक शरीर है। फिर सूक्ष्म है ध्यान के साथ। अब इससे निकलने का मतलब, कोई गाली निकाले कोई परवाह नहीं, कोई प्यार करे कोई परवाह नहीं, कोई गले में हाथ डाले कोई परवाह नहीं, कोई मान करे कोई परवाह नहीं, कोई अपमान करे कोई परवाह नहीं। बोलो कौन निकलेगा?
कौन निकलेगा? कोई नहीं निकल सकता। आज किसी सुंदर जात को उसके भले के लिए भी डांट दें कि तू गलत रास्ते पे चल रहा है, बेइज्जती कर दी। सारी उम्र गवा देंगे किसके लिए? बेइज्जती कर दी। ये पहला शरीर है, निकल के दिखाओ बात। जीव इससे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म से और सूक्ष्म स्थूल से कभी जुदा हो ही नहीं सकता। ये वेदांत का पहला दर्शन है। स्थूल सूक्ष्म से और सूक्ष्म स्थूल से कभी जुदा ही नहीं हो सकता, तो छोड़ेगा कौन इसको? अब स्थूल से जो परे है सदा, सूक्ष्म से परे है सदा और 14 लोक से परे है सदा, वो कौन है? आत्मा। इन तीनों से सदा परे है, तो वो कौन सी चीज है? ये वो स्वामी समझा रहे हैं। परमहंस बिन कौन कहे जिन तजे हैं तीन, जो इन तीनों से परे है, और वो मेरी परात्म है। स्थूल से, सूक्ष्म से और कारण से आत्मा परे है कि नहीं? बोलिए, विचार करिए। तजियश आत्म ने शरीर। अच्छा, कहे महामती महादिशा धनी की। महादिशा मैंने जो सबसे महान ऊंचा रास्ता है। महादिशा का क्या मतलब? दिशा मैंने रास्ता, और महादिशा मैंने सबसे महान रास्ता जो पूरे अखंड परम धाम के जाने वाला है। वो कौन जानता है? आत्मा के बिना कोई नहीं जानता। अक्षर को पता नहीं कि अक्षरातीत के महल में, तो फिर कौन और कौन बताएगा? वो आत्मा ही बता सकती है, और वही महामती है, और वही जो है श्री राज्य महाराज का निज स्वरूप है, आत्म एवं परमात्मा। अब वो जो चीज आज हमारे भी दिलों में आ जाती है, श्यामा जी क्या है? परम धाम में कुछ भी श्यामा जी नहीं है, और यहां भी कुछ भी श्यामा जी नहीं है। राज्य महाराज निज जो आनंद स्वरूप है, ध्यान के साथ, राज्य महाराज स्वतः जो आनंद स्वरूप है, तो वो क्या है? वो राज्य श्यामा जी है। बाकी समझो ना, परम धाम में श्यामा जी कुछ सेपरेट है? कुछ नहीं। राज्य महाराज का अपना जो आनंद स्वरूप है, वो क्या है? वो श्यामा है, तभी वो युगल स्वरूप एक है। अगर श्यामा जी सेपरेट होते तो कभी भी उस तख्त पर बैठ नहीं सकते। खुद ही आनंद चितगन स्वरूप है। लीला मात्र से उनको अलग रख के, जैसे लीला सत्ता की करने के लिए अक्षर का एक स्वरूप दे रखा है। अक्षर है क्या? अक्षर क्या है? राज्य स्वयं अक्षर है। 7 अंक का नाम उनके जो है, सत्ता की शक्ति का नाम अक्षर है, और आनंद की शक्ति का नाम श्यामा है। श्यामा जी अगर आनंद होते तो फिर भटकते क्यों रहते? 69 चिट्ठियां लिखते हैं राज्य को। 69 चिट्ठियां लिखी कि राज्य महाराज जागनी मेरे से कराओ, जागनी मेरे से कराओ, जागनी मेरे से कराओ। क्या मांगा था? मारुति कार के स्टीम कार के प्लाट मांगे थे कि जागनी मेरे से कराओ। पड़ी भी नहीं चिट्ठी, उठा के फेंकते रहे रद्दी के अंदर। तब वो 69 की 69 चिट्ठियां गिरवाई किससे? जब महाराज ठाकर कला जी के पास आए, प्रणाम किया, तो 69 चिट्ठियां उनके जेब से आंखें खोलने के लिए कि वो श्यामा, परम धाम में तेरी दशा जो थी वही यहाँ है। और जबकि पहले दिन कह दिया था, ध्यान के साथ एक एक बीतक के पॉइंट को सुनो। श्यामा जी ने पूछा था, धनी वो साथ कहाँ है? कहने लगा, तुझे नहीं पता ना तुम पहचान सकोगे, मैं भेजूंगा तमाम। क्या वैल्यू रही श्यामा जी की? और फिर भी शरीर का अहम आ गया कि मैंने तपस्या की है, रू अल्लाह करी, बंदगी उनकी उनमें मैं। जब उस तन को अहंकार आ सकता है तो हम किस बात की मूल्य हैं? जो हम अपने अर्थ निकालते फिरते। जहां आनंद है वहां श्यामा जी हैं, जहां श्यामा जी हैं वहां राज्य हैं। बन जाओ सारे राज्य, जाओ बन जाओ सारे श्यामा जी बन गए। होश करो, बैठे कहां हो? और यही चीज सिंधी में जाके इंद्रावती कहती है, वो राज्य महाराज तुम्हारे राज का अब पता चला है, खेल को बढ़ा क्यों रहे हो? इसलिए बढ़ा रहे हो
कि वहां हमारे दिल में आप बैठे होते हो और यहां हमारे दिल के अंदर आपने शैतान नारद को, अबलीस को बिठा रखा है। और जितने दिन हम दुनिया में रहेंगे उतने दिन क्या करेंगे? पाप, गुनाहगार। हमें तुम गुनाहगार बनाने के लिए जो है खेल को लंबा कर रहे हो, ताकि उधर हमें वाणी दे रहे हो और उधर हमारे से अहंकार करा रहे हो, हमारे अंदर गुनाह भर रहे हो। और हम अपने अर्थों से जो है वानियां निकाल निकाल के पापी बनेंगे, हमारी लिस्ट काली करके हमें परम धाम में ले जाना चाहते हो, इसलिए खेल को लंबा कर रहे हो। सुंदर सहज जी जो कहते हो अर्थ खुल जाएगा। अपनी अकल लगाओगे बड़ी दूर चले जाओगे। हर चर्चा के अंदर ये विषय आपके सामने रखता हूं। अब बोलो, सीधा साधा खोलो। परमहंस बिन कौन कहे। 15वीं भाई आज मैंने पिछली 14 पढ़ी नहीं। सुंदर साहब के ही पता लग गया कि कोई कहता था ये है, अब है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है ठीक है, ऑल राइट। अब सबके बाद स्वामी जी उनको प्रश्न करते हैं, इनका अर्थ खोलो। फिर कहते हैं कौन खोले? परमहंस बिन। बोलो, परमहंस बिन कौन कहे, कौन खोलेगा? जिन तजे हैं 3 शरीर। तजे का मतलब तपस्या से नहीं, जो इन तीनों से परे है। अब 3 शरीर क्या है? एक तो ये स्थूल है, इसको कहते हैं स्थूल। और दूसरा शरीर क्या है? सूक्ष्म। और तीसरा क्या है? ये सारे ब्रह्मांड का कारण और महाकारण तो हमारा बैठा है परमधाम में, जहां से ये सारा अक्षर का खेल बना और ये सारा कुछ हो। तो जब खेल का कबूतर जिसके ऊपर चद्दर डाल करके बाजी करने कह दिया तो हाँ उठाओ बाबूजी, आओ पर्दा उठाओ, वो पदरा अंदर मार टोकरा कबूतरों को भरा होता है। अब ये बताओ, क्या वो कबूतर जिस बाजीगर ने उनको बनाया जान सकता है? जिस बाजीगर ने अपनी उससे बनाया, तो क्या कबूतर जान सकता है हमें बनाने वाला कौन है? इसी तरह ये सारा संसार का पिटारा क्या है? कबूतरों का वाड़ा है। और बनाने वाला कौन है? आज दिन तक ब्रह्मा नहीं जानता, विष्णु नहीं जानता, शंकर नहीं जानता, आदि नहीं जानता। तो पिंड और ब्रह्मांड से परे कौन होगा? सोचिए, साफ क्वेश्चन के अंदर ही तो आंसर है। परमहंस बिन कौन बतावे, जिन तजे हैं 3 शरीर। और कहे महामती महादिशा। महादिशा मैंने सबसे ऊंचा आगे का रास्ता है, जो कर देवे जुदा खीरनीर। और खीरनीर का निबेरा किसने किया? खीरनीर का निबेरा किया किसने? क्या ब्रह्मा कर सके? क्या शंकर कर सके? क्या आदिमैन कर सके? खुद ही जब ये नीर के अंदर माया में डूबे हुए हैं, तो ये आगे का रास्ता कैसे बताएंगे? आगे का रास्ता बताने के लिए भी तब हुआ जब बुद्ध जी जागृत, बुद्धले प्रगटे पुरी नौतन। तो ये 3 दरवाजे का भेद भी तब खुला कि ये 3 दरवाजे कौन से हैं। अब शरीर से बाहर को निकल ही नहीं सकता, तरदेवा नहीं निकल सकते। माया में आके ब्रह्मा विष्णु महेश जब तन धारण करते हैं, तो उठाओ, बाली को कैसे मारा? उधर राम ने, कृष्ण ने जो है किस तरह से छल करके अपने चंद्रवंश को बचाने के लिए सूर्यवंशियों का, क्षत्रियों का नाश किया, छल के साथ, कपट के साथ। और स्वामी जी ने किसी के साथ छल नहीं किया, सीधा रास्ता सबको दिखाया कि दुनिया वालों, जिस माया के नशे में चूर बैठे हो, ये तुम्हारा 1 मिनट की भ्रांति है। पर समझ आना बड़ा कठिन। जिस माया के पुतलों को तुमने अपनी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा खामद, मेरा कोई भी नहीं है तुम्हारा, यही माया है, यही भूल के बढ़ते हैं। मेरे नोट, मेरे बैलेंस, यही तुम्हारा पड़ता है। आज सांस की टिकटिकी क्या है तुम्हारा? अब जवाब दो, क्या है तुम्हारा? बस जीव जी शरीर रची सेजड़ी, इत आवे नींद अपार। ये सोते ही फटकार सी, फिर शुद्ध ना आवे बाहर, फिर दोबारा नहीं, दोबारा बाहर मैंने दोबारा शुद्ध नहीं आएगी कि हम कौन है। अभी आंखें ये खुली हैं, शरीर बड़ा सुंदर लग रहे हैं, और सुंदरता को और नकली सुंदर बनाने के लिए हम आधा घंटा शीशे के पास खड़े रहते हैं। हाँ,
टाई मन में मन खुश हो रहे हैं कि आई एम द ग्रेट ग्रेट ग्रेट, और आई एम द हेट 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 मिट्टी। मिट्टी को सजाओ, किसको समझ आएगी? कोई बाहर बैठा ज्ञान सुनकर कहेंगे पागल महाराज है शायद, ये ज्ञान तरह की बातें हैं, माया की नहीं है, समझ आनी बड़ी कठिन है, और जिसको समझ आती है वो कभी दुखी होता नहीं। ये इसका फल है। जो इन बातों को समझ जाएगा वो सदा सुखी हो जाता है, और जो इनको ऐसा समझा वो सदा दुखी है, क्योंकि ये संसार क्या है? दुख ही दुख है। यहाँ किसी को भी शांति की हवा लगनी नहीं, क्योंकि शांति वाला संसार ही नहीं है। किसी को यहाँ से, किसी को वहां से, किसी को खिड़की टूटी है, किसी का शीशा टूटा, किसी का रोशनदान टूटा है, कहीं ना कहीं से लू आनी है आनी है आनी है। एक ही झरोखा है, वो प्राणनाथ जी की वाणी है, जो सबको स्वाहा करती है और एक शांति निर्माण करती है। और वही बता रहे हैं महादिशा धनी की, वो महादिशा लिख के सबको, जब ये बेचारा 4 दिन चक्कर काटता रहा, मैं कहा मुझे तो पता नहीं, मुझे परेशान मत करो। मैं बताता नहीं उसको, घर में मथन कर, बेचारा बड़ा दिन भर रात लगा। अब क्या कह रहे हैं भाई मुझे महादिशा का, अरे महादिशा का पता नहीं, दिशा और महादिशा, दिशा रास्ता और महादिशा, जो इन 3 शरीरों से परे है वो महादिशा है। इसी के अंदर सवाल है, इसी के अंदर जवाब है। श्री महामती कहे महादिशा धनी की कोई कर दो जुदा खीर नीर, तो जुदा खीर नीर को आज दिन तक किसी ने किया? माया और ब्रह्म को जुदा और राज्य में राय के बिना कोई नहीं कर सकता, और उन्होंने आके किया, उन्होंने ही दरवाजे खोले, उन्होंने ही निज बुद्ध का ज्ञान दिया। और हम भी इनसे अगर बचे रहेंगे तो राज्य के प्यार की दृष्टि आत्मिक सुख देती है। और जरा भी अपनी अकल लगाई, जैसे वो संसार वालों ने स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि, अजी ब्रह्म नदी तीर्थ पे नदी पर नहा लेते हैं, जनेऊ को गले में डालते हैं, तो क्या हो जाता है? अहम ब्रह्मास्मि। अब तो वही हम आनंद के स्वरूप हैं, आनंद के स्वरूप श्यामा जी हैं, तो जहाँ श्यामा जी हैं वहां राज्य, हम खुद राज्य अस्मि। ये अर्थ निकल रहा है आजकल, नहीं समझे? समझ नहीं आई? अरे भाई मैं उनकी जैसे लोग आज आचार्य लोग और सारी दुनिया उलझी हुई है, यूं अर्थ निकालते हैं। बोलो सब सुंदर साहब, हम राज्य के आनंदांग हैं कि नहीं? बोलो तो आनंदांग श्यामा जी होते हैं कि नहीं? तो हम क्या बन गए? तो श्यामा जी राज्य के आनंदांग हैं कि नहीं? हम स्वयं राज्य अस्ति, खोर राज्य बन गए। यूं संसार मरा हुआ है, यूं संसार मर रहा है, यूं अहम ब्रह्मास्मि बन रहे हैं सारे। अब जब साधु स्वामी जी कहते हैं तुम सारे ब्रह्म हो, सारे परमांश हो, तो बताओ हमें, अब बताए कौन? और कहते हैं बताएगा वो जो 3 शरीरों से परे है, और वो या आत्मा है या परम धाम के अक्षरातीत है। इस चुपई के अंदर ही सारा जवाब है। क्या कठिन था वो जी, बड़ा कठिन हो गया रे, बड़ी मुसीबत आ गई रे। क्यों? कोर्स के अंदर क्वेश्चन है, आउट ऑफ कोर्स नहीं। अब देखो सीधी सादी भाई, कहोगे सरकार तो नहीं मुश्किल लगती, सन तो बहुत मुश्किल लगती। मेरा राज्य और है, तुम्हारे कोई और है। तुम्हारे अंदर अहंकार है, उस राज्य को निकाल दो, अहंकार वाले को, तो वही राज्य अंदर तुम्हारे भी बोलेगा जो मेरे अंदर बोलता है। अपने अर्थ कभी नहीं। भूल करके इस वाणी के साथ अपनी अकल ना लगा बैठना, नहीं तो राज्य से कोसों दूर चले जाओ। उनके निकट आना है तो ज्यों का बोलो, ज्यों का अपनी अकल ना लगाओ। अब आओ ज्यों का त्यों, परमहंस बिन कौन कहे, इतने के अर्थ निकालने। परमहंस के बिना और कोई भी इसका अर्थ कर सकता, बराबर ज्यों का त्यों। जिन तजे हैं 3 शरीर, जो 3 शरीरों से परे निकल गया, तो जीव तो निकल, बोलो जीव तो निकल सकता नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश निकल सकते नहीं, आदि नयन खेल का कबूतर अक्षर को पा सकता नहीं, तो निकलेगा कैसे? और आत्माएं और पर आत्मा हमारी कभी भी इनके अंदर फंस सकती नहीं, वही बता सकते हैं।
और आगे क्या कहते हैं, महामती महादिशा धनी की। तो महादिशा में कौन रहते हैं? आत्मा। पर्वतम राज्य के चरणों में बैठे हैं, वही जुदा खीरने को करेगा, दूसरा को कर नहीं सकता। बोलो क्या करेंगे? आप इस पे अकल लगाओगे, राज्य से दूर होते जाओगे। अभी तो वाणी के क्वेश्चन नहीं पूरे हो रहे, अभी तक के कब क्वेश्चन करोगे? वो हम कंपटीशन में ले आएंगे इस बात के भंडारे पर। और क्वेश्चन वहां क्या दूंगा आपको? निजानंद संप्रदाय दीन इस्लाम एक कैसी है, इसको सिद्ध करो बीतक साहब से। आपको 10 महीने पहले क्वेश्चन दे रहा हूं। दीन इस्लाम और निजानंद संप्रदाय एक कैसे है, और दोनों का भेद खोल के बताइए। इसी पर भजन होगा, इसी पे कीर्तन होगा, इसी पे प्रवचन होगा, लेकिन जुदा शेपों में हो जाए। कुछ भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, थोड़ा अहम हटा, राज्य की वाणी पकड़ लो। ये ऐसा सागर है कि यहाँ के कण से लेके शरीर मन चित्त बुद्ध क्या है, ये सारी क्या चीजें लेके परम धाम के कण कण तक सब इस वाणी में है। पर सुंदर साहब जी, दुख उसी बात का है कि अभी भी हम रोज वाणी मथन, बोलो बोलो बोलो, खुल के बोलो, करते नहीं है, इसलिए जवाब नहीं। और कितनी बार प्रतिज्ञा भी कर ली कि जी हम कसम उठा के जाते हैं, 1 घंटा वाणी रोज पढ़ेंगे। अब राज्य के सामने दरबार में मूल मिलावे की तरह बैठे हुए सुंदर साथ में भी हम धोखा दे के आते हैं, तो फिर राज्य क्या करे? रोज के 23 घंटों से आपका पेट पूरा नहीं भरता, और 1 ही घंटा जो अपनी आत्म के लिए, उस पर भी हम पाप कर रहे हैं, तो बोलो राज्य क्या करे? ये था आज की चौपाई का सार। 3 शरीर, दुनिया का जीव, दुनिया के जीवों को बनाने वाले तरदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण भी छोड़ सकते नहीं। इसलिए किसी ने आज दिन तक इसके भेद खोले नहीं। अक्षरातीत खड़े, और इस विषय पर खूब खूब चर्चा हो चुकी है। जब तक हम उनको सतगुरु कहेंगे, हम उनसे दूर रहेंगे। इंद्रावती ने क्या पछताया? हो मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान। क्यों? मैं क्या समझती रही, ये मेरे सतगुरु हैं, पर सतगुरु नहीं थे, मेरे धनी थे। और अब भी हमारे कई सुंदर सा प्रवचन में आज कह रहे थे, सतगुरु ही समझा सकते हैं। अनंतरंग है, मतलब वो जैसे दूसरे आचार्य लोग अर्थ निकालते हैं, तो अनंतंग श्यामा जी होते हैं, लिहाजा हम श्यामा जी हैं। तो जहां श्यामा जी हैं तो वहां अनंतंग है, तो जहां अनंतंग है तो राज्य हैं, सीधा नरक के अंदर जाना। अपने को श्यामा जी ना बनाओ, अपने को राज्य ना बनाओ। इतने ही लाख लाख शुक्राना ले आओ बजाय कि धनी नहीं भरोसा था हमको कि भव जल उतरे पार। धनी हम अपने कर्मों को देखें कि हम इतने मतलबी स्वार्थी हैं। स्वार्थ होता है तो हम सब कुछ आपसे गिड़गिड़ाते हैं, करते हैं, निकलने के बाद आपको खूंटी पे लटका के रख देते हैं कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। बस एक बात के जान के मूल धनी, बस हम उनकी अंगना है। आत्म अगर संबंध ना होता तो क्या ये संसार के जीवड़े इस चर्चा, इस वाणी के काबिल थे? हमें मिल रही है मुफ्त में, इस देश की वैल्यू नहीं है। कभी लक्ष्मी जी मिल जाए, उनसे पूछना, एक शब्द के कारण कईयों तिल तिल कटाए दे। और हम एक वाणी पढ़ने के लिए प्रतिज्ञा करके जाते हैं कि 1 घंटा रोज पढ़ेंगे। क्यों? बाहर में की दुनिया वाले जब 23 घंटे भी हमारे से अगर खा खा के उनका पेट नहीं भरता, तो 1 घंटे के अंदर अपने लिए और राज्य को रिझाने के बाद हम चोरी करें उसके अंदर। मर जाए सारा ब्रह्मांड, मरते वाला मर जाए, अब 1 घंटे बाद उठेगी, पहले मैं वाणी पढ़ूं। तब जाके महाराज कहीं
आत्म बल पकड़ेगी और तब जाके कहीं राज्य के स्वरूप की पहचान, बाकी कठिन कुछ नहीं। वाणी जितना सरल कोई संसार का ग्रंथ नहीं, संसार के हर ग्रंथ संस्कृत के अंदर है या उनकी अपनी खड़ी भाषा के अंदर है, और स्वामी जी की वाणी तो केवल हिंदुस्तानी भाषा में है। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, तब जो जरा दर्द से बैठ के पढ़े। इस जैसी सरल, इस जैसी सुगम, इस जैसी आनंद देने वाली और इस जैसी सुख देने वाली वाणी संसार में, जिसके अंदर जरा भी संशय नहीं, और संसार का कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जो संशय से भरपूर ना हो। कोई दुनिया का ग्रंथ डिफाइन नहीं कर सकता कि ये परमात्मा है। और ये वाणी के अंदर स्वयं श्री राज्य महाराज की आत्माओं की लीला के बिना शुरू से लेकर आखिर तक और कुछ है। अब उसको उस दृष्टि से जब मथन करेंगे, फिर उनकी मेहर से टीका हो गया और फिर वो हमारे घर रखा है, फिर भी पढ़ने के लिए हमारे पास समय ना हो सुंदर सा जी, तो फिर दोषी कौन है? अपने आप को खुद संभालिए। बोलो श्री प्राणनाथ। कोई कर दो जुदे खीर नीर, परमहंस बिना कौन कहे, जिन तजे तीन शरीर, कहे महामते महादशा धनी की, महादिशा धनी। कोई कर दो जुदे खीर नीर, कोई कर दो जुदे खीर नीर। बोलो श्री प्राणनाथ।